डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र, आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय मानव का कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम टॉपिक पर चर्चा करूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक घर अथवा इमारत यानी कि बिल्डिंग को एक निश्चित आकार, आकृति, सहारा यानी कि सपोर्ट और मजबूती प्रदान करने के लिए कंक्रीट और लोहे के छड़ों से बने ढांचे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जंतुओं के शरीर को एक निश्चित आकार, आकृति, मजबूती और सहारा प्रदान करने के लिए प्रोटीन तंतुओं और कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा फास्फेट साल्ट से बने ढांचा की आवश्यकता होती है, जिस ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपास्थियां और संधि मिलकर करते हैं। अस्थियों, उपास्थियों जैसे सेंजी ऊतक से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। ये अस्थियां और उपास्थियां जो होती हैं, ये प्रोटीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट के साल्ट से मिलकर बनती हैं। और ये अगर कंकाल जीवों में न रहे, जीवधारियों में न रहे, तो इसके अभाव में क्या होगा, जीवधारी न तो चल सकेगा, न तो कोई कार्य कर सकेगा। और कंकाल में यदि संधियां ना हो तो क्या होगा, किसी प्रकार की भी गतिविधि संभव नहीं होगी और मनुष्य क्या होगा, एक पत्थर के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो हम चर्चा कर लेते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित आकृति और आधार प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, और यह शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, वृक्क, यकृत, मनुष्य का दिमाग, है ना, ब्रेन को बाहरी चोटों से रक्षा करता है। मांसपेशियों को जोड़ने के लिए सत्ता प्रदान करता है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, उसी हिसाब से हमारे अंग क्या होते हैं, आगे मतलब कि हमारे अंगों में क्या होती है, गतिविधि होती है। यह शरीर को मजबूती प्रदान तो करता ही है। अगर कंकाल ना हो तो मानो क्या, एक मांस का लोथड़ा कहलाएगा, ऑक्टोपस की तरह। और अस्थियों में क्या होता है कि एक अस्थियों के अंदर एक मज्जा पाई जाती है, और उस मज्जा से क्या होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि वाइट WBC और RBC का निर्माण अस्थियों के अंदर पाए जाने वाली मज्जा से होता है। कंकाल तंत्र जंतुओं में दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोस्केलेटन यानी कि अंतः कंकाल, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल। तो पहले हम देखते हैं एंडोस्केलेटन। अंतः कंकाल मानव शरीर के भीतर पाया जाता है और यह
अस्थियों एवं उपास्थियों से बना होता है। जो अंतःकंकाल होता है ये किससे बने होते हैं? अस्थियां और उपास्थियां नामक संयोजी ऊतक से बनी होती हैं। और अंतःकंकाल का निर्माण भ्रूण के मध्य जनन स्तर यानी कि मेसोडर्म से होता है। प्रारंभ में जीवधारियों का जो अंतःकंकाल होता है वो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, परंतु जैसे जैसे शरीर का विकास होता जाता है वे उपास्थियाँ जो होती हैं कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या होती हैं? अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। और यह सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, मतलब कि मछली से लेकर के स्तनपायियों तक के, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे एवीज हों, इन सभी जीवधारियों में, सभी कशेरुकी जंतुओं में अंतःकंकाल पाया जाता है। अब दूसरे प्रकार का जो कंकाल तंत्र होता है जो कि शरीर की बाहरी सतह पर, जो कि वो पूर्ण रूप से हो सकता है जैसे मछलियों में, या आंशिक रूप से जैसे हमारे नाखून, बाल, सींग, क्या होते हैं ये, मतलब कि पूर्ण या आंशिक रूप से शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। अंतःकंकाल की उत्पत्ति हुई थी मेसोडर्म से, मध्य जनन स्तर से। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति होती है डर्मिस, जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा के दो भाग होते हैं, दो लेयर होते हैं, डर्मिस, उसके ऊपर एपिडर्मिस। तो एक्सोस्केलेटन का निर्माण त्वचा की डर्मिस और एपिडर्मिस अथवा दोनों स्तरों से होती है। सामान्यतः बाह्य कंकाल मृत होता है, जैसे मछलियों के स्केल है ना, ये क्या होता है? मृत होता है। परंतु नाखून है ना, यानी कि नेल्स और हेयर्स, और जो पशुओं में सींग होता है, इसकी जड़ें जो होती हैं त्वचा में धसी रहती हैं और सजीव होती हैं। सजीव होती है यानी कि इसके अंदर क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सेल डिवीजन के जरिए। इसी वजह से नाखून और सींग और बाल क्या होते हैं? इनकी वृद्धि निरंतर होती रहती है, क्योंकि ये इनकी जो जड़ें होती हैं त्वचा में धसी रहती हैं, सजीव होती हैं। मानव में बाह्य कंकाल के रूप में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं और नाखून होते हैं, और इन दोनों का निर्माण किससे होता है? अधचर्म यानी कि एपिडर्मिस से होता है। अन्य जंतुओं में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है, जैसे मछलियों के सल्क, स्केल्स, कछुए का जो बाहरी सख्त परत होता है वो भी क्या है? एक्सोस्केलेटन का उदाहरण है। पक्षियों के पंख और नखर, क्लाज जिसे बोलते हैं, वो भी क्या है? एक्सोस्केलेटन का उदाहरण है। तथा स्तनियों में रोम्स यानी कि हेयर्स, हमारे नेल्स, जैसे कि कुत्ते का नाखून होते हैं, घोड़े का खुर होता है, जानवरों का खुर होता है, और सींग, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। और ये क्या होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और एक्सोस्केलेटन का प्रमुख कार्य है कि शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, और ये विभिन्न कार्यों के लिए क्या होती हैं? ये एडाप्ट होती हैं, मतलब कि मॉडिफाइड होती हैं। जैसे कि सींग जंतुओं में ये कहते हैं अन्य जंतुओं से रक्षा करने के लिए होती हैं। नाखून होते हैं किसी चीज़ को बढ़िया से पकड़ने के लिए, खरोचने के लिए उपयोग होते हैं मनुष्य में। बाल क्या होते हैं मनुष्य के? वो क्या करते हैं? वो थर्मल रेगुलेशन में भाग लेते हैं।
तो वाह कंकाल के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं भिन्न भिन्न आवश्यकता के अनुसार। जैसे मछलियों में क्या है, उसके आंतरिक अंगों की रक्षा करना कटने फिटने से। तो जो जीवधारियों का जो कंकाल तंत्र होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि यह अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। यानी कि अंतः कंकाल के दो मुख्य भाग होते हैं, अस्थि और उपास्थि। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अस्थियों के बारे में या बोन्स के बारे में। बोन क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है। यह है, जैसे हमने बताया कि यह प्रोटीन फाइबर्स और मतलब कि यह फाइबर्स तंतुओं और प्रोटीन मैट्रिक्स से बना ठोस, सख्त एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। इसका मैट्रिक्स जो होता है ओसीन नामक प्रोटीन से बना होता है और इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम लवण पाए जाते हैं, जो कि अस्थि को क्या करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में होता है, जिसे हम लैमेली कहते हैं। हड्डी की कोशिकाओं को हम ऑस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स कहते हैं और ये लैमेली के तरल भरे स्थानों, जिसे गर्तिका कहते हैं या लैकुनी कहते हैं, में स्थित होते हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि इसका जो मैट्रिक्स होता है कॉन्सेंट्रिक सकेंद्रिक झिल्ली की सकेंद्रिक रिंग्स की तरह होता है, जिसे हम कहते हैं लैमेली बोलते हैं। ठीक है, और लैमेली कहते हैं। और हड्डी की कोशिकाओं को क्या होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियो साइट्स बोलते हैं। और ये इन्हीं लैकुनी में इन्हीं लैमेली की लैकुनी में उपस्थित होते हैं। और हड्डी के चारों तरफ दोहरी परत वाली एक झिल्ली होती है, जिसे हम पेरिऑस्टियम बोलते हैं। यहाँ ये पेरिऑस्टियम है, ये नामक संयोजित बन होती है। और इस झिल्ली के माध्यम से मांसपेशियाँ और स्नायु यानी कि लिगामेंट्स जुड़ते हैं, जो कि गमन के लिए आवश्यक हैं, जिनके संकुचन से हम हमारे अंग कहते हैं गति करते हैं। मोटी और लंबी अस्थियों में खोखले गड्ढे जैसी जगहें होती हैं, जिन्हें हम मैरो कैविटी या अस्थि गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पाया जाता है और इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। हड्डियों के मध्य हिस्से में अस्थि मज्जा क्या होती है, पीले रंग की होती है और किनारों पर लाल रंग की होती है, जिन्हें क्रमशः हम येलो बोन मैरो यानी कि पीला अस्थि मज्जा तथा रेड बोन मैरो या लाल अस्थिरज्जा कहते हैं। लाल अस्थिरज्जा से क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है तथा येलो बोन मैरो से श्वेत रक्त कणिकाओं या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसी क्रम में हम चर्चा कर लेते हैं जो अंतःकंकाल दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक, अंतःकंकाल के दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के बारे में। जैसे कि हमने देखा था कि
अस्थियों का जो मैट्रिक्स होता है वो ओसिन प्रोटीन से बना होता है। उपास्थियों का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कोलेजिन फाइबर्स तथा उपास्थि की कोशिकाएं, जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, का नेटवर्क होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं तरल से भरे स्थान, जिन्हें हम लैकुनी या गर्तिका कहते हैं, उसमें ये स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं, अस्थियों में होती हैं। और उपास्थ की चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अस्थि के चारों ओर झिल्ली है, इसे हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। उपास्थ की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि गर्त यानी कि गड्ढे में तरल भरे गर्त यानी कि लैकुनी में ये स्थित होती हैं। और इसमें कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं, ये मैट्रिक्स का निर्माण करती हैं। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये वगैरह उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? जो कार्टिलेज होती है, बोन की तरह कठोर और कड़ा ना होकर के ये क्या होती है? कोमल एवं लचीली होती है। कोमल एवं लचीली इसलिए होती है, कोमल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फेट के लवण अनुपस्थित तो या कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कठोरता नहीं आ पाती है। और इसमें क्या होता है? हमने बताया कि इलास्टिन फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स तंतु होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये काफ़ी लचीला होता है। इसको हम अगर काफ़ी मोड़ भी देते हैं तो ये क्या होता है? वो टूटता नहीं है। और कंकाल तंत्र की अधिकांश अस्थियां प्रारंभ में क्या होती हैं? उपास्थ की ही होती हैं, परंतु जंतु की वृद्धि के साथ ही साथ उपास्थ के मैट्रिक्स में कैल्शियम लवणों का जमाव होता जाता है, जिसके कारण यह क्या होती है? दृढ़ एवं कठोर हो जाती है। और उपास्थ की जो कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, वे क्या होती हैं? वो ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाती हैं। और उपास्थि क्या होती है? शरीर, मानव शरीर के निम्नलिखित हिस्सों में पाई जाती है। जैसे क्या है? कान का बाहरी हिस्सा, जिसे हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, वाह्य कण बोलते हैं। इसको आप कितना भी मोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, टूटता नहीं है। कितना भी खींच लीजिए, टूटता नहीं, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है। इसमें फाइबर्स होते हैं, कैल्शियम नहीं होते हैं। पर अगर हड्डी जैसी कोई संरचना होती है, इतना मोड़ देंगे तो क्या टूट जाएगा। नाक की जो नोक होती है, छू के देखिए, ये क्या होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और जो हमारे गर्दन में एपिग्लॉटिस होती है, वो भी क्या होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। और हमारी कशेरुदंड में जो कशेरुकाएँ होती हैं, उनके बीच बीच में क्या होता है? कार्टिलेज का पैड होता है, जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। ये भी क्या होता है? कार्टिलेज की बनी होती है। और लंबी अस्थियों के छोरों पर, मतलब कि लंबी लंबी हड्डियां होती हैं जहाँ पे जुड़ती हैं, उनके छोरों पर भी क्या होती हैं? कार्टिलेज की एक लेयर होती है, सतह होती है। और हमारी जो पसलियाँ होती हैं, यानी कि स्टर्नम की जो हड्डियाँ होती हैं, उनके निचली सतह पर भी क्या होता है? वो कार्टिलेज
का बना होता है, और हमारी जो श्वसन नली होती है उसमें क्या आते हैं, कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं। तो इन जगहों पे क्या होता है, उपास्थि की यानी कि कार्टिलेज की उपस्थिति पाई जाती है। तो आज यहीं पे हम अपना टॉपिक की चर्चा समाप्त करते हैं। पिछली वीडियो क्लास में हम मानव के कंकाल तंत्र यानी कि अच्छी कंकाल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।